Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss rule number 10 and 11 of the subject verb agreement. रूल नंबर 10 और 11 कलेक्टिव नाउन्स के हवाले से है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स. लोगों के, एनिमल्स के या चीज़ों के ग्रुप को, मजमूए को, जिसको हम एक यूनिट के तौर पर कंसिडर करते हैं, अ सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं, हम उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल टीम. अब टीम एज अ सिंगल यूनिट हम कंसिडर करते हैं, हालांकि टीम में क्रिकेट का टीम अगर हम ले लें तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं. इसी तरह फैमिली भी हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं. ग्रुप है, ज्यूरी है, क्लास है, कमेटी है, बोर्ड है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स की मिसालें हैं. अब रूल नंबर 10 है कि व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज अ यूनिट, अगर कलेक्टिव नाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ यूनिट एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, एज अ सिंगल यूनिट, देन द वर्ब शुड बी सिंगुलर. तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते. मैं दोहरा लेता हूं, अगर कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट को जाहिर करता हो तो फिर वर्ब सिंगुलर होगा. फॉर एग्जांपल, और टीम विंस एवरी गेम. यहाँ पर टीम कलेक्टिव नाउन है क्योंकि अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम टीम कहते हैं. नॉर्मली क्रिकेट और फुटबॉल की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो सारे प्लेयर्स मिलकर सिर्फ एक टीम बनाते हैं. तो हम यहाँ पर टीम को एज अ यूनिट ले रहे हैं, इसी वजह से वर्ब का इस्तेमाल भी सिंगुलर हुआ है, विंस एवरी गेम. हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि जब वर्ब के बेस फॉर्म के साथ हम एस, ई एस और आई ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है. द सेकंड एग्जांपल इज द फैमिली इज मूविंग टू अ न्यू सिटी. यहाँ पर फैमिली कलेक्टिव नाउन है क्योंकि हम फैमिली को एज अ यूनिट ले रहे हैं, और जाहिर है फैमिली में बहुत से मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स कंबाइन होकर एक यूनिट बनाता है. तो फैमिली को हम यहाँ पर एक सिंगुलर यूनिट कंसिडर करते हैं, इसी वजह से हमने सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल किया है, द फैमिली इज मूविंग टू अ न्यू सिटी. और हम ये नहीं कहते कि द फैमिली आर मूविंग टू अ न्यू सिटी, बिकॉज वी आर टेकिंग फैमिली एज अ सिंगल यूनिट. Another example is the committee has agreed to submit its report on Friday. अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इसमें हमारे पास कलेक्टिव नाउन कमेटी है जो कि यूनिट फंक्शन कर रहा है, इसी वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का इस्तेमाल किया गया है कि एज अ सिंगल यूनिट कमेटी के जितने भी अरकान हैं वो सब अरकान हम एज अ यूनिट ले रहे हैं कि सबका मुत्तफिका फैसला है कि वो अपने रिपोर्ट को फ्राइडे के दिन सबमिट करेंगे. यहाँ पर एक और अग्रीमेंट भी है जो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का एग्रीमेंट है. हमने पहले पढ़ा था कि अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर. तो यहाँ पर इट्स आया है, तो इट्स इस्तेमाल हुआ है कमेटी की जगह, तो कमेटी इसका एंटीसीडेंट है और इट्स इसका प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट रिलेशन भी है. रूल नंबर 11 में हम पढ़ेंगे कि जब कलेक्टिव नाउन को हम एज अ यूनिट कंसिडर नहीं करते तो फिर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स डिस्कस रूल नंबर 11. रूल नंबर 11 इज व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर थॉट ऑफ एज एक्टिंग सेपरेटली और इंडिविजुअली. अब अगर हम इस ग्रुप को या कलेक्टिव नाउन को के मेंबर्स को सेपरेटली ले ले या इंडिविजुअली ले ले, देन द वर्ब शुड बी प्लूरल. फिर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते. मैं दोहरा लेता हूं, अगर हम कलेक्टिव नाउन के जो ग्रुप होता है उसके ग्रुप के मेंबर्स को हम अलैदा अलैदा कंसिडर करें तो फिर वो प्लूरल इस्तेमाल होगा, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल्स, द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स. टीम के जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं या आर्गू कर रहे हैं. तो यहां पर द टीम आर, टीम यहां पर हम एज ए सिंगल यूनिट नहीं ले रहे हैं,
बल्कि टीम से मुराद है द प्लेयर्स इन द टीम, कि टीम के अंदर जो प्लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं या आर्गू कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीम एज ए यूनिट कंसिडर नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिविजुअल मेंबर्स को हम ले रहे हैं। इसी वजह से टीम के साथ आर आया है, इज नहीं आया है। लेकिन अगर हम टीम को एज ए यूनिट कंसिडर करें तो फिर वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। द फैमिली हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन वेयर टू मूव। यहाँ पर फैमिली एज ए यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि फैमिली से मतलब है इंडिविजुअल मेंबर्स इन द फैमिली। खानदान के जो अफराद है, हर एक फर्द को हम अलग अलग ले रहे हैं कि हर एक फर्द का अपना अपना ओपिनियन है। हम फैमिली के मुत्तफिका फैसले की बात नहीं कर रहे हैं कि फैमिली एज ए यूनिट हम कंसिडर करें, बल्कि हम फैमिली के मुख्तलिफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि हर एक के अपने ख्यालात थे, उनके डिफरेंट ओपिनियंस थे कि कहाँ पर मूव करना चाहिए। इसी वजह से फैमिली के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है, हैज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लाइकवाइज the audience were cheering and laughing, even crying. ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है। अगर हम इसको एज ए यूनिट कंसिडर करें तो फिर तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर हम ऑडियंस को एज ए यूनिट कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम मुख्तलिफ लोगों को अलग अलग कंसिडर करते हैं कि हर एक मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ इंडिविजुअल खुश भी हो रहे थे और वो क्राइंग, वो चीख भी रहे थे और खुशी की आवाज़ें भी निकाल रहे थे। तो यहाँ पर ऑडियंस को हम इंडिविजुअली या सेपरेटली ले रहे हैं, हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं और कलेक्टिवली एक यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से ऑडियंस के साथ प्लूरल वर्ब वो का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह मैं दोहरा लेता हूँ इस रूल को। अगर कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगल यूनिट के तौर पर फंक्शन कर रहा हो तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स को अलग अलग कंसिडर करें, इंडिविजुअल मेंबर्स को कंसिडर करें या इंडिविजुअल चीजों को कंसिडर करें, देन द वर्ब विल बी प्लूरल। थैंक यू सो मच।